जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक वाइज क्लास का क्लास नंबर 2, जो कि हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, राज्य सिंबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी के सिंबल्स जितने भी हैं, उसको मैं ट्रिक्स और डिटेल माध्यम से कवर करने वाला हूँ। आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं स्टेट एम्बलम का। आप लोग देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है। इसका स्वरूप है एक वृत्त के अंदर चिन्ह बने हुए हैं, जिसको मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। स्वीकृति हुई थी 1938 में, इसको अपनाया गया था आधिकारिक सरकारी मुहर के तौर पे। 1938 में राजकीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। परिचय की दृष्टि से देखें तो ये चिन्ह 1938 में स्वीकार किया गया। इसमें तीर धनुष, आप देख सकते हैं ये है तीर धनुष, और मछलियाँ शामिल हैं। ठीक है। याद रखने का तरीका है कि आज़ादी से पहले ही 1938 में हमारी पहचान बन गई थी। राजकीय चिन्ह के प्रतीकों का अर्थ देखें तो जो तीर धनुष है इसमें, वो भगवान श्री राम का प्रतीक है। दो मछलियाँ, ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। और जो तीन तरंगे हैं, आप देख सकते हैं इसमें तीन तरंगे यहाँ पे हैं। ठीक है। ये दोस्तों गंगा, यमुना और संगम का प्रतीक है। पश्चिम से धारा प्लस पूरब से धारा मतलब कि संगम प्रयागराज। तो इस तरह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। संगम का प्रतीक चिन्ह में तीन तरंग लाइनों को द्वारा दर्शाया गया है। मछलियां अवध के नवाबों शासकों का ऐतिहासिक संकेत है। इसको याद रख सकते हैं। राम का धनुष, अवध की मछली और संगम की धारा। इस तरीके से इसको आसानी से याद किया जा सकता है। राजकीय पशु, ये दोस्तों बारहसिंघा, जिसको बोलते हैं स्वैम्प डीर। देख सकते हैं 12 सींग इसके होते हैं, ये स्वैम्प डीर है। इसका अन्य नाम है दलदली हिरन, स्वैम्प डीर। इसकी पहचान होती है सींग में इसके 12 शाखाएं होती हैं। निवास होता है घास और दलदली क्षेत्र। श्रेणी की बात करें तो ये स्तनधारी में आते हैं और ये शाकाहारी होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसे दलदली हिरन भी कहा जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इनके सींगों की 12 शाखाओं के कारण इसे हम 12 सिंघा कहते हैं। याद रखने का एक नॉर्मल सा लाइन है, 12 सींगों वाला ताज यूपी के पशु का राज। ठीक है। 12 सींगों वाला राज, ताज। बारहसिंघा का निवास यूपी का जो दुधवा नेशनल पार्क है, किशनपुर कतरनिया घाट में। ठीक है। अन्य जगहों पे देखें तो मतलब असम और मध्य प्रदेश में भी इसका निवास है। स्थिति देखें IUCN रेड लिस्ट में, ये मतलब असुरक्षित है, वल्नरेबल। तो इसको दुधवा से याद कर सकते हैं, जो कि किशनपुर कतरनिया घाट में है। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से भारत में ये मुख्य रूप से दुधवा नेशनल पार्क में पाया जाता है और ये असुरक्षित श्रेणी में है। इसको याद रखने का तरीका है, दुधवा के जंगल में 12 सिंघा का मंगल। ठीक है। तो इजी ये लाइनें आप देख सकते हैं। राजकीय पक्षी अगला हमारा है। स्टेट का जो पक्षी है वो है सारस। सारस जिसको क्रेन बोलते हैं। इसका अन्य नेम है क्रॉच या फिर क्रेन। पहचान है, दुनिया की सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी ये है सारस। लगभग 5 से 6 फीट इसकी ऊंचाई होती है। इसके अलावा सांस्कृतिक महत्व है, ऊंची उड़ान और हंस की प्रजाति का है ये। परीक्षा की दृष्टि से है, सारस विश्व में सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी, जिसको फ्लाइंग बर्ड बोलते हैं। इसे हंस प्रजाति से भी जोड़ा गया है। याद रखने का तरीका है, ऊंची उड़ान और लंबी गर्दन। सारस है यूपी का दर्पण। सारस की वफादारी और प्रेम का प्रतीक देखें तो इसकी विशेषता है मोनोगैमी, मतलब एक निष्ठता। व्यवहार है जीवन भर में केवल एक साथी के साथ। संस्कृति की बात करें तो प्रेम और वफादारी की मिसाल है ये। ठीक है। सारस जोड़ा, जीवन भर साथ, वियोग में प्राण त्याग। तो ये चीज़ें आपको इजली यहाँ पे कनेक्ट होंगी। परीक्षा की दृष्टि से जन्म एक निष्ठता के लिए कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सारस। साथी के बिछड़ने पर यह अकेले ही जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। याद रखने का तरीका है, सच्चा प्यार देखना हो तो सारस को देखो। यहाँ से आप कनेक्ट करिए। राजकीय वृक्ष क्या है, स्टेट का जो ट्री है वो है दोस्तों अशोक। सीता अशोक बोलते हैं, पूरा नाम है सीता अशोक। वैज्ञानिक नाम है, पूछा जाएगा एग्जाम में, सराका इंडिका। ठीक है। ये एक ईवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब ईवरग्रीन वृक्ष है, सदाबहार वृक्ष है। फूल
फरवरी अप्रैल और गुच्छेदार होते हैं, ठीक है ना। फूल इसका कब आता है? फरवरी से अप्रैल में, और गुच्छेदार होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनेगा, वैज्ञानिक नाम सराका इंडिका रट ले, कई बार पूछा गया है। ये घनी छाया देने वाला और आंधी तूफान में स्थिर रहने वाला वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम इसका सराका इंडिका, इसको आप रट लें, ठीक है। याद रखने का तरीका है, दुख को जो हर ले वो है अशोक। अशोक वृक्ष जो औषधि और धार्मिक महत्व इसका है मैं बताता हूँ। औषधि की पॉइंट ऑफ व्यू से रक्त प्रदर जिसको बोलते हैं बीपी इशूज, ठीक है, और वात व्याधि में उपयोगी होता है। धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू बौद्ध और जैन धर्म में पवित्र है। इसका कुल देखें तो लेगुमिनोसी, ठीक है, सीजल पिनियसी। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पूजा के लिए पवित्र होती हैं, औषधि निर्माण के लिए होती हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक के पत्तों को पूजा जाता है, और ये सीजन पिनियसी उपकुल और लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। इसको याद रखने का तरीका है, दवा भी दुआ भी, यही है सीता अशोक। दोस्तों, राजकीय पुष्प जो हमारा स्टेट का फ्लावर है वो है पलाश, जिसका उपनाम है जंगल की आग, मतलब फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वन अग्नि के नाम से इसको जानते हैं। इसके अन्य नाम टेसु, डाक, किंसुक भी है। इसका रंग आप देख सकते हैं, गहरा लाल और नारंगी, बिल्कुल आग जैसा है। ऋतु की बात करें तो ये बसंत में खिलता है और आग जैसा दिखता है, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से जो क्वेश्चंस हैं, इसे वन अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि वसंत में इसके फूल आग की तरह चमकते हैं, इसलिए इसको वन अग्नि कहते हैं। और एक ये डिसिडुअस वृक्ष है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, पढ़ पाती है। याद रखने का तरीका है, जंगल में लगी आग, पलाश का है ये राग, ठीक है। पलाश जो है वो प्राचीन रंग और आयुर्वेद से कैसे संबंधित है? इसका उपयोग होता है होली के प्राकृतिक रंग बनाने में, इको फ्रेंडली है ये। इसमें इसका जो कुल है वो है फैबेसी। औषधि के तौर पे ये फूल, छाल और बीज तीनों ही इसके उपयोगी हैं। प्राचीन काल, प्राकृतिक रंग, आयुर्वेद तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। प्राचीन काल में जो होली के रंग हैं वो पलाश के फूलों से बनते थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये फैबेसी कुल का पौधा है, ठीक है। याद रखने का तरीका है, होली का रंग पलाश के संग, ठीक है। राज की मछली की बात करते हैं, दैट इज चीतला। इसका अन्य नाम क्या है? मोही या फिर फेदर बैक। काया की बात करें तो इसका चांदी जैसा बिल्कुल शरीर है, चमकीला। निशान है पीठ पर काले गोल धब्बे, ये देख सकते हैं आप लोग। दिखावट, चपटा शरीर, चांदी सा रंग, इसकी पहचान है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि चीतला मछली के शरीर के पिछले हिस्से पर काले गोल धब्बे पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। इसे मोही नाम से भी जाना जाता है। याद रखने का तरीका है, एक लाइन, चांदी जैसी काया, चितला ने मन मोह लिया, मोही यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें कवर हो गई। राजकीय जली जीव, ये है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। गंगे डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन इसका नाम है। इसको सन 2009 में घोषित किया गया था, ठीक है, 5 अक्टूबर, जो कि डॉल्फिन डे के नाम से मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 2009 को राजकीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये गंगा नदी की शुद्धता का सूचक है। याद रखने का तरीका है, 2009 में मिली पहचान, गंगा डॉल्फिन यूपी की जान, ठीक है। राजकीय खेल, अब देखिए, भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी हॉकी है। स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश का एक आधिकारिक खेल है। समानता के तौर पे भारत का भी राष्ट्रीय खेल है, ऑलरेडी मैंने बताया। इसका प्रतीक, मतलब शारीरिक क्षमता और कौशल, ये हॉकी है। मैदान, खिलाड़ी और गोल, ये 3 चीजें इससे रिलेटेड हैं। परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी का राजकीय खेल वही है जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। परीक्षा में क्रिकेट या कबड्डी से भ्रमित नहीं होना है, ठीक है, क्रिकेट कबड्डी नहीं है, हॉकी ही है राजकीय खेल। स्टिक और बॉल, हॉकी है बेमिसाल, ठीक है, आप इससे याद कर सकते हैं। राजकीय भाषा, ये चीज हमारा लास्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, दैट इज, पहली भाषा है हिंदी 1947 से, अनिवार्य है 1968 से सरकारी कामकाज में। दूसरी भाषा है उर्दू 1989 से। 1947 में ये रोड मैप शुरू हुआ, 1968 में अनिवार्य किया गया, और 1989 में उर्दू भी, मतलब दूसरी भाषा के तौर पर बना। एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं, हिंदी सभी सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कब की गई? 1968 में। उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा कब माना गया? 1989 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है, पूछा गया है ये।
याद रख सकते हैं हिंदी बिंदी 68, उर्दू नजाकत 89। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता हुआ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो आगे मैं कंटिन्यू रखता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, टॉपिक्स वगैरह लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।